अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जा रहे हैं इस 90 डेज़ ग्रेस पीरियड में, यानी अभी तो टाइम ये आपको बताया बढ़ चुका है 30 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जाने वाले लोग वापस आ रहे हैं या आ सकते हैं या उसका, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे बोला है कि जी हमारा दोस्त गया है, वो जब उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा लगने गया, उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा जी तुम्हारे फिंगर हुए हैं, तुम नहीं आ सकते। तो इस बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ, लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, नई नई चीज़ों का पता चलता है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि हमारा जो है एक दोस्त गया है, तो वो जब उसने दोबारा अप्लाई किया वीज़े के लिए तो वो उन्होंने मना कर दिया है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अब ये बताएं कि वो बंदा उसका हरूब था या वो बंदा मतलूब था, या उसका इशू क्या था। तो अभी क्या निकला उसका जी कि वो बंदा मतलूब था, कफील से उसकी बन नहीं रही थी, इस तरह के बड़े प्रॉब्लम थे उसके। तो फॉर श्योर उसके कफील ने उसे ब्लैक लिस्ट किया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई वो मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार इसका क्यों ऐसे हुआ। एक बंदा मतलूब है, कफील के पास नहीं है, कफील ने उसे मतलूब किया हुआ है। हरूब और मतलूब में आपको पता ही होगा, फ़र्क होता है, ठीक है। तो अभी वो मतलब है, ज़ाहिर है कफील ने उसे ब्लैक लिस्ट किया, तो श्योर वो तो वापस नहीं आ सकेगा। अब 3 साल है या 5 साल है, ये मुझे पता नहीं है उसका क्या स्टेटस होगा, लेकिन वो बंदा ऐसे ही होगा, नहीं आ सकेगा। लेकिन जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट की, अगर मेरे भाई आपसे गवर्नमेंट ने बात की हुई है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जो है करेंगे, किसी किस्म का मसला आपके लिए क्रिएट नहीं करेंगे, तो फॉर श्योर कभी भी आपके लिए कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जो है जो बात करती है वो गवर्नमेंट लेवल पे करती है। कोई आपका कफील नहीं है जो बात करके बात से फिर जाएगा या आपसे धोखाधड़ी करेगा या आपको जो है फ्रॉड आपसे करेगा, कभी नहीं। आपको पता है कि अभी तक मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अभी तक मेरे ख्याल से 5000 से ज़ायद बंदे टोटल, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, बंदे वापस आ चुके हैं, ठीक है। बल्कि इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा बंदे अभी जो है वापस आ चुके हैं। कैसे आए हैं वो वापस? अगर वो जो है ऐसे गए थे खरूज में, कोई मसला नहीं हुआ भाई। जिसके कफील ने, अगर देखें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आपके कफील ने आपको ब्लैक लिस्ट किया है, आपने सरेंडर किया है, ठीक है, जवाज़ात ने आपका केस स्टडी किया है और फाइनल एग्जिट लगा दिया है, आप क्या समझते हैं जवाज़ात आपका वो ब्लैक लिस्ट हटा के आपको घर भेजेगी? नो, कभी भी नहीं होगा ऐसे। आपका केस सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो एंट्री है ब्लैक लिस्ट की है या मतलब है भागे हुए थे, कफील ने ब्लैक लिस्ट किया था, उसी एंट्री पे आपका खरूज लगेगा। गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया आप पे, गवर्नमेंट तो आपको ऐसे ही घर भेज रही है। अभी आप इस टाइम से, इस ग्रेस पीरियड से पहले आप ब्लैक लिस्ट हुए थे, ठीक है, तो वो तो मतलब है इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। या इस ग्रेस पीरियड के दौरान आप ब्लैक लिस्ट हुए हैं, कैसे हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आप मिसाल के तौर पे ये जो टाइम स्टार्ट हुआ था हमारा 29 मार्च से, इससे पहले आप भाग गए, ठीक है, कफील ने आपको मतलूब किया। 29 तारीख से ये टाइम हमारा स्टार्ट हुआ, 90 दिन का, आपने सरेंडर नहीं किया। उस टाइम के दौरान 1 महीना गुजर गया, 10 दिन या 5 दिन गुजर गए, आपने सरेंडर नहीं किया, आप नहीं आए कि हमें भेजो, आपके कफील ने आपको ब्लैक लिस्ट किया। फिर उस टाइम के दौरान आपके कफील ने आपको ब्लैक लिस्ट किया, तो वो भी आप ब्लैक लिस्ट ही कंसिडर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने तब तक सरेंडर तो नहीं किया था, ठीक है। कफील ने जाके आपको ब्लैक लिस्ट किया, गवर्नमेंट ने तो आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया कि भाई ये बंदा नहीं आया अभी तक फलाने नाम का हमारे पास, हमने ये कानून लागू किया, नहीं आया। ऐसे तो सब ब्लैक लिस्ट हो गए होते। आपके कफील ने आपको ब्लैक लिस्ट किया, गवर्नमेंट ने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझ नहीं आती थोड़ी सी, और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है। नो, कभी भी नहीं गवर्नमेंट ऐसे करेगी। अगर आपको आपके कफील ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, आपके कफील ने आपके फिंगरप्रिंट जो है वो फिंगरप्रिंट, ये नहीं कि आप जाओ फिंगरप्रिंट लगाओ आप ब्लैक लिस्ट हो गए, ऐसे नहीं होता। मतलब वो एक हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई है ना, जो मेरे तो फिंगरप्रिंट हुए हैं, आपके तो फिंगरप्रिंट पहले के हुए हैं भाई। आपने फिंगरप्रिंट कराए हैं तो आपका इकामा, एग्जिट, री एंट्री, खरूज लग रहा है। फिंगरप्रिंट आपने नहीं करवाए होते, सिर्फ उस फिंगरप्रिंट पे आपका ब्लैक लिस्ट हो जाता है। वो आगे टाइम जो होता है 3 साल का या 5 साल का वो हो जाता है, वो आपके फिंगरप्रिंट पे आप यानी ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी जो दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूरी थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों तक पहुंचाता हूं, रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं, प्रूफ के साथ पहुंचाता हूं। और मैं कभी किसी दोस्त को, भाई को अपनी वीडियो के लिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अल्लाह ना करे मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी बंदे को मुसीबत में डालना पड़े। लेकिन मैं ये कहता रहता हूँ कि गलत वीडियोस पे कान मत धरें, वीडियो की इंक्वायरी करें, मेरी वीडियो ना देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे किसी दोस्त से, भाई से चेक कर लें जो आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो बता रहा है, वो सबसे बेस्ट है। झूठे बंदे की जो है इन्फॉर्मेशन मत। मुझे सिर्फ अभी तक इकामा NKSA वाले भाई जो हैं हमारे, माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े ही प्यारे भाई हैं। वो बड़ी रियल इन्फॉर्मेशन वो भी देते हैं, मैंने देखा है, वो गलत बात बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, मैं जानता नहीं हूँ उनको, उनकी पीठ सुन रही है, वो उस बंदे की वीडियोस जो हैं एकदम रियल होती हैं। बाकी भी दोस्त मैं देखता रहता हूँ, चलें वीडियोस, ठीक है। मतलब हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, मैं किसी को कोई नॉमिनेट नहीं करना चाहता। हर बंदा जो है अपने खाते में, मतलब ठीक है, एवरी थिंग जो है, ये भी बंदे की इसकी वीडियोस भी बिल्कुल तकरीबन अच्छी होती हैं। बहुत ऐसे ही बहुत सारे एवरी थिंग इज़ ईजी, मेरा ख्याल है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब बस ऐसे ही थंबनेल बनाया और चढ़ा दी वीडियोस, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।